हम बात कर रहे हैं ईरान जंग के तनाजुर में पाकिस्तान में फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से की जा रही है और जो तेल की कीमतें बढ़ाई गई। हमारे प्रोग्राम में हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए राना एहसान साहब बता रहे हैं कि एक वीकली रिव्यू होगा हफ्तावार और उसके बाद उसी तनाजुर में जो आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं कम भी की जाएंगी। ये अवाम के लिए एक बड़ा संजीदा मामला बना हुआ है। मुजम्मिल साहब, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात दीगर सोर्सेज पर रिलाई करने की राना साहब कर रहे हैं उसमें सऊदी अरब का हवाला दिया जा रहा है कि उनसे पाकिस्तान ने कुछ दरख्वास्तें की हैं। मौजूदा $5 अरब के ज़खायर की सहूलत को 10 साल तवील मुद्दती सहूलत में तब्दील करने समेत कुछ दरख्वास्तें हैं। राना साहब की गुफ्तगू से लगता है कि हुकूमत को उससे बहुत उम्मीद है। आप समझते हैं कि इस सिलसिले में कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अभी पिछले दिनों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी हुई थी। उसमें जो है गवर्नर स्टेट बैंक ने आगाह किया था कि गवर्नर स्टेट बैंक ने 3 साल में, या स्टेट बैंक ने सॉरी, 3 साल में $24 अरब जो है मार्केट से खरीदारी की थी। ये जो इस वक्त आपके पास जो भी 18 17 18 अरब, $16 अरब के आपने जो रिजर्व्स बताए हैं, तो अगर ये स्टेट बैंक खरीदारी मार्केट से ना कर रहा होता तो शायद आज आपके ये रिजर्व्स मंफी शक्ल में होते। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि मुल्क में जो है सरमायाकारी भी नहीं आ रही थी, ना यूरो बॉन्ड हो रहा था, ना सुकूक हो रहा था। वजीर खजाना साहब एक पांडा बॉन्ड की बात कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, वो भी नहीं हो सका। और जो है सवाए IMF के, वर्ल्ड बैंक के, इसके अलावा कोई आपको डेट फ्लोज भी नहीं मिल रहे और कमर्शियल बोरोइंग भी नहीं हो रही थी। तो ये एक ही आपके पास सहारा था। अब उसके बाद हुआ ये कि UAE ने आपको रोल ओवर जो है, जो एक एक साल का दे रहा था, वो अचानक 1 महीने पे आ गया। और जो एक एक महीने में आने का मतलब ये है कि शायद तकाजा यही है कि अब आप रकम वापस कर दें। कर्ज आपने 1 साल के लिए लिया था, कई साल हो गए। तो अब उसमें नई बात सुनने में आ रही है कि सऊदी अरब से कुछ मांगा गया है, $5 अरब डिपॉजिट और $5 अरब कोई रेमिटेंसेस की सिक्योरिटाइजेशन, जिसकी तस्दीक नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये टाइमिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब खुद भी हालत जंग में है और उसके मामलात भी, बल्कि आपने पिछले दिनों देखा होगा, 2-3 दिन पहले तमाम अरब ममालिक बाशमूल सऊदी अरब ने कह दिया अमेरिका को कि हमने जो आपके साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कमिटमेंट किए हुए हैं, वो अब हम शायद विड्रॉ कर लें, क्योंकि हमारी जंगी हालात हैं और हमारी ज़रूरियात बढ़ गई है। तो ये अगर मैं होता तो ये शायद मैं इस यहाँ टाइम पे। हुकूमत ये कह सकती है मुजम्मिल साहब कि हम उनके दिफाई पार्टनर भी हैं और कुछ ही अरसा पहले बने हैं, तो हमारे लिए शायद एक मुख्तलिफ इसमें एक सहूलत हो। देखें, आपका दोस्त किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मिसाल है सड़क पे, और आप उसकी मदद करने जाए और कहे कि मेरे दोस्त से, तो मैंने इसके एक्सीडेंट के दौरान ही उसे कह दिया 1 लाख रुपए तो दे दो मुझे जरा से जरूरत, तो आप मांगेंगे कभी अपने दोस्त से? तो ये तो कोई बात ना हुई ना। हालात नॉर्मल हो, अच्छे हालात हो, तो मतलब ठीक है। सब चलता ये है। मैं राना साहब से, अगर आप इजाज़त दें, मैं पूछती हूँ राना साहब, किस बेसिस के ऊपर हमें ये एक उम्मीद नज़र आती है, क्योंकि इस बात का हवाला बारहा दिया जा रहा है, क्योंकि मुजम्मिल साहब समझते हैं कि सऊदी अरब खुद एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है, तो इस तरफ ज़्यादा उम्मीद इस फ़िलहाल उनकी गुफ्तगू में हमें नज़र नहीं आती। नहीं, देखें, बात ये है कि जो दोस्तों से मांगने वाली जहाँ तक बात है, तो वो ज़्यादातर जो ये रोल ओवर्स इकट्ठे हुए हैं, ये PTI के दौर में ये ट्रेंड चला था कि आप दोस्तों से जो है वो मांग के अपने रिजर्व्स के अंदर इनको पैसों को रखवा दें। बहरहाल देखें, बात ये है कि सऊदी अरेबिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और डिफेंस पार्टनर भी है, और हम उनसे एक डिस्कशन के अंदर हैं इस पार्टनरशिप के अम्ब्रेला के अंदर कि किस तरीके से हम मजीद कोलैबोरेट कर सकते हैं। और हम देखें, जहां हम उनसे तेल खरीदते हैं, तो 10 और सोर्सेज हैं जहां से पाकिस्तान तेल खरीद सकता है, तो हम उनके एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनर भी हैं। और वहां अगर हम कोई पेमेंट टर्म्स के हवाले से नेगोशिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा भी राइट है कि हम करें। और ये बैक एंड फोर्थ चीजें चलती हैं, और सऊदी अरेबिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है और हम भी सऊदी अरेबिया के साथ हमेशा खड़े रहें। तो ये चीजें चलती रहती हैं। देखिए, बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पुरुमीद है और कॉन्फिडेंट है कि ये जो हदफ IMF का है, इसको हम पूरा करेंगे, और कोई ऐसा कोई चैलेंज या कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा इस हदफ को अचीव करने के लिए। तो ये दिस इज द बेसिक थिंग। और इसके अंदर आप अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं, मल्टीलैटरल से भी करते हैं, पांडा बॉन्ड की, बिल्कुल पांडा बॉन्ड की बात फाइनेंस मिनिस्टर करते रहे, और वो करेंगे हम, उसके ऊपर भी तैयारी है। तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं पहले से लेके अब तक तो बहुत उसमें बेहतरी आई है, और कमर्शियल बोरोइंग की भी इम्कानात हैं। तो इन सारे पहलुओं को पाकिस्तान जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो देख रही है, और
हमें कोई प्रॉब्लम इतना कोई एज सच कोई मसला नहीं नजर आ रहा। चलें, अब आप लोग काफ़ी रिलैक्स नज़र कुछ आते चीज़ को हैं, लेकर। लेकिन मुज़म्मिल साहब, अनऑफिशियल लेवल पर तो बहुत सारी बातें हैं, मीडिया में भी बहुत सी खबरें मुआशी फैसला साजी के हवाले से रिपोर्ट हो जाती हैं। ऑफिशियल लेवल्स पे आपकी इंगेजमेंट रही है, वज़ीर ख़जाना से जो हालिया मुलाकातें हुई, एक तरफ मुल्क की जो अपोजिशन है उसके हवाले से ये तनकीद ज़रूर रही कि जिस ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी हवालों से, उसमें तो अपोजिशन शरीक नहीं हुई, लेकिन इन मुलाकातों में बतौर एक सूबाई नुमाइंदे आप उसमें शरीक हुए हैं। आइंदा बजट के हवाले से क्या बात की जाती है वज़ीर ख़जाना की तरफ से, कितने असरात इस सूरत हाल के उस पर होंगे? देखिए, बात ये है कि आपको पता है कि एनएफसी 11वां एनएफसी का भी आगाज हो चुका है, उसकी मीटिंग्स भी हुई हैं। उसमें जो एक जनरल सा मैसेज जो वफाकी हुकूमत की तरफ से यही है कि ये जो अभी वसाइल वफाकी हुकूमत के पास हैं वो नाकाफ़ी हैं अगले बजटों को बनाना या सस्टेनेबल करना, तो उसमें रद्दोबदल नागुज़ीर है। और जो है ये एक मैसेज जो एनएफसी की मीटिंग्स और मीडिया में भी बड़ा, जिसे कहते हैं, जोरदार तरीके से दिया गया। उसमें सूबों का मौकफ ये है कि सूबे कहते हैं कि जी ऐसा ना हो कि आपको सस्टेनेबल बनाने में हम अनसस्टेनेबल हो जाएं या हमारे बजट्स आउट हो जाएं, तो इसमें जो है एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। लेकिन अब ये जंग भी बीच में आ गई है और पिछले 1-1.5 महीने में वजीर आजम के साथ वजीर ख़जाना, वजीर आजम मुसलसल सफ़र में थे, तो उनके साथ ही शायद ये रोल ओवर्स वगैरह की परेशानियां थी, तो इस पे भी काम काफ़ी स्लो हुआ है। तो जनरल मैसेज जो वफाक की तरफ से वो यही है कि वो मज़ीद इतने हाई टैक्सेस के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आवाम से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल है, ख़ास तौर पे तनख्वाहों वालों पे, तनख्वाहों की और ये वो। तो एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम IMF से इस पे रिलैक्सेशन की बात करेंगे, लेकिन IMF से जो सूरत हाल है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। IMF हुकूमत को ना एमनेस्टी की तरफ अलाउ कर रहा है, ना टैक्स रिलैक्सेशन की तरफ अलाउ कर रहा है, अभी तक तो कामयाबी नहीं हुई। तो अगर ये वहाँ से रिलैक्सेशन नहीं मिलती तो फिर जो है सूरत हाल थोड़ी सी वापस से आवाम के लिए वही न्यूज़ होगी जो अभी जिस तनख्वाह पे आवाम चल रही है, हाई टैक्सेस, हाई पेट्रोलियम लेवी और ये तमाम चीज़ें, तो ये कंटिन्यूटी हो सकती है। राना साहब, कितनी सीरियस है हुकूमत एनएफसी में रद्दोबदल के हवाले से? ये क्योंकि अभी तक इसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो इंटायरली मुख्तलिफ है, सूबे एक राय रखते हैं, तो किस हद तक बात आगे बढ़ी है? देखिए, इसके ऊपर तो मुज़म्मिल साहब क्योंकि मेंबर हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ही इज मच मोर अवेयर। एनएफसी में क्या बातचीत चल रही है, मेरे पास उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल देखें, बात ये जरूर है कि जो जिस तरह का हमारा मॉडल बन चुका है, सूबों की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो वफाक आज भी उठा रहा है। बेस्ट जैसा प्रोग्राम जो है वो वफाक चला रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूट सूबों में होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री की कोई ओनरशिप नहीं है सूबाई लेवल के ऊपर। ये सारी ये ऐसी हैं डिस्कशन जो एनएफसी में होनी चाहिए। और ऑब्वियसली आपने पूरे मुल्क अगर देखें, जो माशी पॉलिसी है वो वफाक चला रहा है, वसाइल सूबे के पास हैं, वो वसाइल सूबा जो है वो मईशत के ऊपर कोई उनकी इनपुट नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है। तो ये सारी चीजें एनएफसी में अगर डिस्कस होंगी तो मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी। अब आप ये कहें कि हमारे पास वसाइल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप PSDP और ADBs को मिला लें तो $13 बिलियन बनता है। इस जंग की सूरत हाल के तनाजुर में ये जो अब जो असर चंद दिनों के अंदर पड़ चुका है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, राना साहब, उसमें ये एनएफसी का मामला एड्रेस किया जाएगा या अभी मजीद वक्त दरकार है इसके ऊपर इत्तेफाक राय बिल्ड करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से अगले बजट से पहले कोई ना कोई डिसीजन इसके ऊपर हो जाना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर। और अभी वक्त मौजूद है, तो दिस इज़ द राइट टाइम के आपस में ये इंटरेक्शन करके और कंसेंसस के साथ जो है एक ओपन डिबेट हो, इन्फॉर्म डिबेट हो और जिसके ऊपर सारे अपने इनपुट दें मुल्क के मफाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।